नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज के और एक शानदार वीडियो में। दोस्तों, HDFC बैंक जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक का किंग है दोस्तों। यानी कि अगर आप अपने पैसे को HDFC बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत ही सिक्योर रहता है। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाता है। ऐसे में दोस्तों अगर आपको एक प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी कि HDFC जैसे बहुत ही उम्दा बैंक का एक ऐसे स्कीम के बारे में पता चलता है, एक ऐसे प्लान के बारे में जो पता चलता है जहाँ पे आप सिर्फ 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में 1 करोड़ या फिर उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, तो दोस्तों ये तो हो गया सोने पे सुहागे वाली बात। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि HDFC बैंक के में आप किस तरह से 50,000 रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट करके आप लॉन्ग टर्म में 1 करोड़ का बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, हमारे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में तो आपने जरूर ही सुना होगा। दोस्तों आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक फंड मैनेजर होता है, वो आपके बिहाफ पे अपने म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है और वहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। मान लीजिए आप 50,000 रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सालाना आपको 6-7% के आसपास रिटर्न मिल जाएगा। वो पूरा रिस्क फ्री होता है दोस्तों। पर अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके इसी 50,000 रुपये को किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क थोड़ा सा रहेगा, पर यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत अच्छा रिटर्न पाने की आशा है दोस्तों। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क के नाम पे आपका पैसा डूब जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। म्यूचुअल फंड का पैसा नहीं डूबता है। हाँ, पर क्योंकि ये फंड है, क्योंकि म्यूचुअल फंड है तो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। अब क्योंकि यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट टर्म 6 महीना, 1 महीना, 2 महीना का रिटर्न देख के आपको घबराना नहीं है। हो सकता है कि आपका 50,000 रुपये 6 महीने के बाद 45,000 हो जाए, पर अगर आप थोड़ा पेशेंस के साथ इसको वेट करते हैं तो लॉन्ग पीरियड में आपको 1 करोड़ या फिर उससे भी ज़्यादा पाने के चांसेस हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम चलते हैं HDFC बैंक के उस म्यूचुअल फंड के बारे में, उसको समझते हैं और उसी के साथ साथ दोस्तों हम लमसम कैलकुलेटर में ये कैलकुलेट करके देखते हैं कि आप किस तरह से 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके 1 करोड़ का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे हमने आपको खोल के दिखा दिया है HDFC बैंक का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इस यहाँ पे अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो पिछले 3 साल का इसका जो एवरेज रिटर्न है वो 41.15 यानी कि 40% से भी ज्यादा इसने पिछले 3 साल में रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.02%। यानी कि यहाँ पे जब आप अपने पैसे को सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हैं, ये आपके 1 साल में जितना इंटरेस्ट देता है यहाँ पे आपको 1 महीना में उतना इंटरेस्ट मिल रहा है। पिछले 6 महीने में इतने रिटर्न दिया है लगभग 25% का, और पिछले 1 साल में दोस्तों आप देख सकते हैं 36.87% का रिटर्न दिया है। 3 साल का तो हमने आपको दिखाया था। आप बात करें पिछले 5 साल की तो ये थोड़ा यहाँ पे घट जाता है दोस्तों, 18.68% हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कोरोना काल का पीरियड था इसलिए इसका रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है। पर अगर आप पूरा ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो देखिए ये 20.16% का ओवरऑल रिटर्न आज तक का इसका ऑन एन एवरेज रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम HDFC स्मॉल कैप फंड में अपना पैसा निवेश करते हैं तो कम से कम 20% का तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे दोस्तों लोगों ने लगभग 21,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है। आप यहाँ पे दोस्तों अगर SIP से स्टार्ट करना चाहते हैं तो मंथली 100 रुपये से कर सकते हैं। वन टाइम के लिए यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए कम से कम 20,000 रुपये चाहिए होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, चले हम एक बार चलते हैं अपने कैलकुलेटर पे और देखते हैं कि इस फंड में अगर आप 50,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपये कमाने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए दोस्तों हम आ गए हैं अपने लमसम कैलकुलेटर पे। तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं 50,000 का। हमने 50,000 का वैल्यू डाल दिया है और रेट ऑफ रिटर्न जैसे कि हमने देखा था कि इसका जो रेट ऑफ रिटर्न एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है वो 20% है। तो अब देखिए ये 50,000 रुपीज़ अगर आप 20% के हिसाब से 10 साल के लिए रखते हैं तो आपका जो रिटर्न आएगा लगभग 3,10,000 के आसपास आएगा। इसी को दोस्तों आप 10 साल की जगह पे 15 साल कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका रिटर्न हो रहा है 7,70,351 रुपीज़।
इसको 15 की जगह पे दोस्तों 20 साल का रख देते हैं तो 19,16,880 रुपीज़ हो जाता है। 20 की जगह पे 25 साल रखते हैं तो हो जाता है लगभग 50 लाख रुपए और 48 लाख रुपए के आसपास। और 25 साल की जगह पे दोस्तों अगर आप इसको और 5 साल होल्ड कर लेते हैं तो देखिए जादू 1,18,000 रुपए यानी कि 30 साल के बाद आप बन जाएंगे करोड़पति। अब दोस्तों आपका ये जो यहाँ पे जो भी आपको पैसा मिल रहा है दोस्तों उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है लगभग 10% का। तो ये 18 लाख को अगर आप इसको राउंड अप भी कर देंगे तो आपको मिल जा रहा है दोस्तों स्ट्रेट 1 करोड़ रुपए। हम मान के चलते हैं कि अगर अभी आपका एज 25 साल है तो और अगले 30 साल के बाद यानी कि 55 ईयर्स में आपके पास होगा 1 करोड़ रुपए। अब सोच के देखिए इस 1 करोड़ से आप क्या क्या कर सकते हैं। आप अपना खुद का दोस्तों आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। 1 करोड़ रुपए अगर बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में भी कर देते हैं तो आपको दोस्तों सालाना 6-7 लाख रुपए आपको सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पे मिलेगा यानी कि पेंशन के तौर पे आपको 50-60 हजार रुपए मिल जाएगा यानी कि आपका फ्यूचर हो गया पूरा सिक्योर। इस तरह से दोस्तों स्मार्टली आप इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। ना कि अपना फ्यूचर बल्कि आप अपने फैमिली का भी फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो है दोस्तों, छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।